प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, बोलो। हाँ, मेरा मेरा साइन है और जन्म लग्न मेरा लिब्रा है। आप अपना नाम बताइए ना। हाँ, मेरा नाम जहरा है, जेड से शुरू होता है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ 19/11/1951। 19th ऑफ नवंबर 1951। 1951। हाँ। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? सुबह में 5 बजे के बाद है। कितने बजे का टाइम होगा? 5:30? टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सुबह फजर का टाइम है। और प्लेस ऑफ बर्थ? इंडिया, सूरत के पास एक गांव है वहाँ पे, लेकिन सूरत कर सकता है। जी। हाँ जी, बात कीजिए। हाँ, ये मैं जानना चाहती हूँ जनरल रीडिंग ये साल कैसा रहेगा, आने वाला साल। आपकी जनरल रीडिंग की बात करते हैं। हाँ। इस आने वाले साल में आप ट्रैवल करेंगी, इस आने वाले साल में थोड़ी भागदौड़ होगी, इस आने वाले साल में रनिंग अराउंड बहुत होगी आपकी जगह बदल सकती है, आप बाहर जा सकती हैं। इस आने वाले साल में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगी या खरीदेंगी, पैसे वगैरह मिल जाएंगी, या इनहेरिटेंस से पैसे मिल जाएंगे, या प्रॉपर्टी से पैसे मिल जाएंगे। इस आने वाले साल फॉरेन जाना होगा, कहीं बाहर भी जाना हो सकता है। ये आने वाला साल बहुत एक्टिव है। अगर आप किसी धार्मिक जगह कोई रिलीजियस जर्नी करना चाहें, वो भी इस साल हो सकती है, या कोई धार्मिक जगह किसी जगह जाना चाहें, वहाँ भी जा सकती है। चाहती हूँ मैं। हाँ, तो या इस साल वो बहुत है, धर्म के काम बहुत होंगे, अच्छे काम बहुत होंगे, भाग दौड़ भी बहुत होगी। ये आने वाला साल काफ़ी अच्छा है आपके लिए, ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है। ये आने वाला साल अगर कोई अधूरा पड़ा काम है वो आपका पूरा हो जाएगा, जैसे सपोर्ट आप चाहती हैं वो आपको मिल जाएगी। ये आने वाला साल थोड़ा कई किस्म के फैमिली के कोई काम मुकम्मल नहीं है वो हो जाएंगे। ये आने वाला साल उस तरह का है। अच्छा। लेकिन इस आने वाले साल में अपने आप को चोरी से, ठगी से, लड़ाई झगड़े से बचा के रखें। ओके। चोरी से, ठगी से बचा के रखें। अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को, चाहे वो गहना हो, जेवर हो, वो संभाल के रखें। अच्छा। और ये आने वाला साल अगर किसी के पैसे उधार मांग लिए हो तो सोच समझ के पैसा दे। लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें। ओके। और थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें, और खास तौर पे अपने पाँव का बहुत ध्यान रखें, लेग्स का। तो है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया अभी। हाँ, पाँव का बहुत ध्यान रखें। टमी में कोई पेन हो, पाँव में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, तो अपनी दवाई, अपने डॉक्टर साहब, अपनी परहेज, अपनी मेडिकेशन का बहुत ध्यान रखें। ओके। और थोड़ा जब चलते फिरते हो, चाहे वो स्टेयर्स पे चढ़ते हो या रोड पे चल रही हो, थोड़ा अगल आजू बाजू देख के चलें प्लीज़। अच्छा। हाँ, तो इस हिसाब से थोड़ा सेहत का ज़रा ध्यान रखना है, और डॉक्टर साहब से चेकअप करवाते रहें, और ना खुद लड़े ना किसी को लड़ने दें। खुद भी शांत रहो, दूसरे को भी शांत रखो। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और अपनी मेरे साथ मेरा बेटा रह रहा है, उसके लिए थोड़ा जनरल चाहिए रीडिंग। हाँ, बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है मोहम्मद इलियास। इलियास। हाँ। और इलियास साहब की डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ 24/3 मार्च 1969। 1969। हाँ। टाइम ऑफ बर्थ? सुबह में 5 बजे के बाद, इसका भी यही है। सुबह के 5 बजे के बाद। ओके। हाँ। और पैदाइश किस जगह हुई इनकी? लेस्टर में। ओके। हाँ। लेस्टर में पैदा हुए हैं। हाँ। और बेटे साहब के बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? उसको भी ऐसे ही जनरल, क्योंकि इसको तो हेल्थ इश्यू है, वो तो डॉक्टर के पास साथ चलती है दवा इसकी, लेकिन ऐसे जनरल के ऐसा कैसा रहेगा इसका सवाल?
इसके ओके, इसके साल के बारे में बात करते हैं। हाँ 24th of March 1969। 1969 हाँ जी 24 जी हाँ। हाँ इस साल इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। अच्छा इस साल इनको हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ओके और थोड़ा ज़्यादा भी अपने आप को टेंशन ना बहुत ज़्यादा ले। हाँ और अगर छाती में या पेट में कोई शार्प पेन हो हाँ तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। ओके बैक की कोई इशू हो तभी अपनी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस पर बहुत सोच समझ के उस पर अमल करें। ओके ये साल थोड़ा इस वजह से है कि थोड़ा इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके हाँ ये इस साल में की हेल्थ का एक मुद्दा है जो इनको डॉक्टर साहब से अपना चेकअप करवाते रहें। हाँ लेकिन ये भी है कि इस आने वाले साल में पहले 4 महीने जो इनकी डेट ऑफ बर्थ से है, जन्म तारीख से है, यानी मार्च के बाद के 4 महीने यानी जुलाई तक थोड़ा ध्यान रखना है। ओके मार्च के बाद मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, अच्छा खुद भी इनको थोड़ा पॉजिटिव रखें। ओके लेकिन वो उसके बाद टाइम अच्छा है। उसके बाद टाइम अच्छा है। हाँ फिर अच्छा मैं ये जानना, इसका मून साइन टोरस है लेकिन इसका जन्म लगन कौन सा है? जन्म लगन है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन है। हाँ अच्छा कैप्रिकॉन है। अच्छा लेकिन शनि इस साल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन शनि के साथ 2 ऐसे ग्रह बैठेंगे, राहु और केतु, जिसकी वजह से थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा यू मीन कैसे कैसे इश्यू? जैसे हेल्थ को लेके कुछ परेशानी हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा और तो कोई सीरियस तो नहीं? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर जैसे डॉक्टर साहब की सलाह मानते रहे, मेडिकेशन लेते रहे, परहेज करते रहे, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन जुलाई के बाद का टाइम अच्छा है। अच्छा ट्रैवलिंग है इसके मेरे ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग फॉरेन जाएंगे, अच्छा फॉरेन ट्रैवल है इनका। ओके आने वाले 2 सालों में फॉरेन ट्रैवल काफ़ी है। ओके हाँ लेकिन आप जब भी फॉरेन जाएं अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का और अपनी जो पूरी दवाई वाई लेके साथ जाएं। ओके लेकिन इस आने वाले साल में शायद ये हो सकता हो कि इनको अचानक कहीं से पैसे वगैरह भी मिले। राइट ओके अचानक सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है। सडनली फाइनेंशियल गेन। हाँ हाँ जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ आपका लाइफ स्टोन है डायमंड। डायमंड है? हाँ लेकिन डायमंड आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनिए। अच्छा कितने कितने कैरेट का होना जो चाहिए? भी आप अफोर्ड कर सकते हो। जो अफोर्ड कर सकती हूँ। हाँ डायमंड आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनिए। अच्छा ओके लेकिन जो आपका सवाल है बृहस्पति यानी गोल्डन जेलो सफायर और रियल पर्ल, वो आपको दोनों सफायर पहना है और ओपल पहने हैं और एमेथिस्ट पहने हैं मैंने कंट्रोल करने के लिए इमोशन। देखिए आप जो मेरे से पूछ रही है तो मैं अपनी ओपिनियन दूंगा आपको। अच्छा ओके। आपको गले में पहनना चाहिए रियल पर्ल एंड गोल्डन जेलो सफायर इन सिल्वर स्क्वायर पेंडेंट। अच्छा ओके। लेकिन राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको डायमंड पहनना है। अच्छा डायमंड पहना हाँ है। बड़े से बड़े साइज का, फाइन क्वालिटी का हो, लेकिन डायमंड के अंदर किसी भी तरह से कार्बन स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, अच्छा क्योंकि डायमंड है आपका लाइफ स्टोन। ओके। हाँ जितना बड़ा डायमंड पहनेंगे कंफर्ट जो आपकी स्टेबिलिटी है उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जो गले में आप रियल पर्ल और गोल्डन जेलो सफायर पहनेंगे उससे कंफर्ट जोन बढ़ेगा आपका। ओके जी हाँ। अच्छा तो ये अभी पहने हैं वो रहने दूं ना मैं? वो जो पहना है मैंने ओपल पहना है और एमरल्ड पहना है। एमरल्ड एमरल्ड की कोई तुक बनती नहीं है। हाँ? एमरल्ड की कोई तुक बन नहीं रही, कुछ बात कोई गले लगी, कोई उतर नहीं रही गले से। हाँ। क्यों पहना हुआ है? आपकी चल रही है वीनस की महादशा। अच्छा
अगर किसी ने इस वजह से एमरल्ड आपको वो एमेथिस्ट पहना दिया है कि शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, आप वो इस वजह से एमेथिस्ट पहनाया होगा, और एमरल्ड इसलिए पहनाया होगा कि अब शुक्र की महादशा में आपने बुध की अंतर्दशा चलने वाली है, वो शायद एमरल्ड इसलिए पहनाना है उन्होंने कहा होगा। लेकिन एमरल्ड आपको अगर पहनेंगी तो आपकी एक अच्छी भली यूनियन है सन और मरकरी को, उसको आप सेपरेट कर लेंगे। सन और मरकरी को सेपरेट नहीं करना आपने, अच्छा, वो तो सबसे अच्छी यूनियन है, हाँ, ओके। उसको हम तो सेपरेट नहीं अब कराएंगे। अब बदल दूं तो? अगर हम शुक्र को बुध के साथ मिला देंगे, अच्छा, हम जो सन और मरकरी की यूनियन है वो तो पहले ही बहुत अच्छी है, उसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, तो मैंने तो कितने सालों से पहना है, ये मेरे को बोला था। ना 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 ये ना, तो किसने सन और बोला था, मरकरी, इसलिए मैंने बहुत सन सालों और से- मरकरी बहुत फाइनेस्ट पोजीशन पे है, और अच्छा। उनको वही रहने दे। अच्छा, गाड़ी में गियर बॉक्स लगा हुआ है, उसको बाहर निकालने की क्या जरूरत है, तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अच्छा, तो मैंने तो कई सालों से पहना है ये। वो ठीक है, किसी ने पहना दिया होगा या बोल दिया होगा, लेकिन एमेथिस्ट जो सबसे एमेथिस्ट मैंने जब से पहना तब से मेरे जो ये क्या कॉन्फिडेंस है ना, बहुत अच्छी हो गई है। कॉन्फिडेंस बहुत होती पहले। गुड, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस का जो सिस्टम है, दो ऐसे ग्रह हैं जो अनस्टेबल है अपने आप में, अच्छा, वो है बृहस्पति और चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा का कारण जो है, कारक है चंद्रमा मन का। अच्छा, मैं चंद्रमा को वहां लेके आना चाहता हूं जहां पे उसको होना चाहिए। अच्छा, फिर हम ये नहीं लगता कि हमारा कुछ, हाँ हम घबराहट है या लॉस्ट हो गए हैं। अच्छा, लेकिन डायमंड है आपका लाइफ स्टोन, ओके, वो आपको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनना है। ओके। तो अभी उसको अभी आप डायमंड पहनेंगे, और उससे येलो आपका सफायर कॉन्फिडेंस भी था। बढ़ेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी होगी। अच्छा, ओके, हाँ, और कुछ? बस इतना ही। ओके जी, थैंक यू एवर सो मच। थैंक यू जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। I would like to ask about relatives. राइट, कैन आई हैव योर रिलेटिव्स नेम? S initial, ओके, एस, एस इज मेल और फीमेल? female, ओके, कैन आई हैव द डेट ऑफ बर्थ? 13/6/43. 13640, 43. 13th of June Yes, 1946. yes. Time of birth? Don't know. Sorry? Don't know. Place of birth? Sahiwal. Pakistan Sahiwal. Yeah. Used to be Montgomery. I think. Used to be, now they changed the name. It's Sahiwal now. हाँ जी, बात कीजिए। हेलो, Have you got the date of birth right? 13/6/43. 13 June, 13th of June 1946. 43. Okay. "13th of June 1943. That's right. Yeah. Pakistan Sahiwal. That's right. Okay, got it now. How can I help you? I'd like to know about health. Yes, how can I help you? Getting a lot of sort of tension and problem regarding health. There are quite a few issues will rise more after this coming year. Right. Yeah. Why is that? Is that But there's a lot of health questions I cannot answer on the live show, because end of the day we have to keep on recommending you to the doctor. But the planetary positions are changing, and due to that factor, the health is going to be
on the decline. Is somebody have to take care of her. Somebody have to look after her. She need a proper medical attention. Okay. Any solutions? My solution for her is quite, I can give you a solution. If you can manage it, is great. Time to time, please donate blanket, banana and money to people, to those people who involve in a religious practice. More you do that, more it will be helpful towards her. Is that a couple of times a year or? But according to her chart, she have to repeat it. This particular task, donating money, blanket and bananas to 16 religious people, 1-6. 1-6. 16. Yes. Time to time, donate almonds in the temple, in the Niyaz. Donate almonds to the religious temple where they can feed the people. How much almonds? Any quantity? 4 or kilo, 7 kilo, 10 kilo. 7? Any day? Saturday is the best day. Okay. For the blankets and bananas, any day? Thursday is the best day. Okay. And almonds, how long for? It's entirely up to you. End of the day, what I'm going to provide her here through astrology, comfort. Okay. Nothing more. Just comfort. Any more solutions for the health? These are the major solutions. If you want to do any further, then please do this solution if you can afford it. If you want to do that, donate dog food, minimum to minimum 10 kilo dog food, like a bag of dog food. Dog food, 10 kilo. 10 kilo. Dog food must be chicken based or turkey based to a dog home. Chicken based and? Chicken or turkey based Okay. to dog home. What day? Any day. Chicken or turkey? Right. Anything else for the health? You got any more solutions? But I can give you which religion she follow. Can Sikhism or Sorry? Sikhism? Sikhism. The other solution she should do that, she should organize a langar in the temple Yes. and she should donate wholemeal atta, Yes. moongi sabat dal Yeah. and round pumpkin or kiya, 8 kiya. Round pumpkin. Yes. Take a 5 or 8 round pumpkins in the langar. Okay. Any day or? Any day. Sunday is the best day. Okay. Organize a langar. Donate all this in the langar. Yes. Wholemeal atta. Moongi sabat dal and round pumpkin. If you can't find a round pumpkin in this weather, then kiya mil jane thanu. Yeah. How much atta should they donate? Bag of 10 kilo will be fine. 10 kg. Yes. And how much dal? Moongi sabat de do, 5 kilo de do. Right. Okay. Just wanted to know, is she able to buy any steel appliances this year? No. No? No electrical equipments, no electronic equipment, no steel appliances. No. Any repair for the bathroom shower because the shower is broken and? But if shower is broken, repair it. Anything which is necessity, you can't live without it, go and done and dust it straight away. But in return, whenever you can afford it, buy some toys and some sort of a sweets for the play group, for the children. Any day? Any day. Toys. Please. Okay, so plumbing repair.
repair gas fitting appliance she cannot do. No, I'm not. I'm saying to you, if this is a necessity, if you have a kettle broken and you can't survive without kettle, you got to repair the kettle. Go for it. Go and get the new kettle. But when you're coming back from the shopping or within a week, you should buy some toys, some children's sweets, what the kids eat, or maybe some sort of a fruit or something, and go to the play group and just serve to the nursery or play group. Okay. Toys are very important, and whatever you can feed them. Okay. How long this health problem gonna last? This is a health question I cannot answer directly. I'm sorry. You have to, this is on the live show. Health questions are very, very scrutinized by Ofcom. Okay, but I've given you enough. looking at the If I go more than that, you'll get me very heavy fine. Please. looking at the planetary position. I'm not going to, health questions, direct things, I cannot analyze everything. I can, but I can't. Okay, I just give you support. Try to follow the support. But if she have a health problem, instead of talking to me, must consult your doctor or GP or consultant. Okay. What about And these doing solutions charity? are only work if she is on medication, precautions, preventions, and care. Not like somebody say, okay, any astrologer can give you health solution. No, wrong. You must go and see the doctor. Regarding charity, she can do charity. Sorry? Charity. Can she do charity? Give the clothes to charity, her clothes? It's entirely up to you. Yes, no problem. Okay. What's a lucky day? And lucky. There are lucky days for her, Friday, Wednesday, and Saturday. Friday, Wednesday, Saturday. Yes. हाँ जी, नमस्कार जी. नमस्कार जी, हाँ जी. मैंने अपने पति के बारे में पूछना है. हाँ जी, पति का नाम की है? दालजीत. डेट ऑफ बर्थ की है जी? 10/11/1965. 10th of November 1955. No, 65. 10th of November 1965. Yeah. टाइम ऑफ बर्थ की है? रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ. ਇਹਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਜਦੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਫਟਰ ਫਾਸਟ. ਓਕੇ. ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਮੁੰਟ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ. और पैदाइश किस जगह पे हुई है? ਕੋਵੈਂਟਰੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ. मतलब 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਸੀ. 10 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ. ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 10th ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, नो प्रॉब्लम. ਹਾਂਜੀ हाँ जी, गल करो. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਮੋਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ. ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ. यह साल तब पिछले 1.5 साल काफ़ी औखे रहे हैं. ਹਾਂਜੀ. काम करते हालात इन्हों के हुण बदलने आ 15 जनवरी तो बाद. 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ बदलाव हैगा. 15 जनवरी तो पहला नहीं बदलने, 15 जनवरी तो बाद बदलने हैं. फिर काम कार दे होर हालात बदलोगे. अप्रैल 27 अप्रैल तो बाद काम काल दे हालात सुधर जाएंगे 15 जून तो बाद. ਓਕੇ. ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. हाँ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂ? ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ਼ਫਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ. ਓਕੇ. ਵਰਸ਼ਫਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈ. ਹੂੰ 15 जनवरी तो बाद हालात सुधार आना है. ਅੱਛਾ. 15 जनवरी तो बाद जो कोई कामकार ਲੱਭਣਗੇ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਏਗਾ. ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢ हाँ, 15 जनवरी तो बाद ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰ. ਓਕੇ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ- ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ. ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ.
ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ? ਖਰਚ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਨਾ ਅਪਣਾਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਈਓ। ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਭਰਜਾ ਲੇ ਔਰ ਐ ਮਗਰ ਲਾ ਲੇ, ਉਹ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਓ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ, ਪੂਰਾ ਬੁੱਕਸ, ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਲਾਈਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸਨਲਾਈਟ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਸਨਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਡੇ ਲਾਈਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, sunlight। ਜੇ ਸਨਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਸਨਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਅਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਨਲਾਈਟ ਆਈ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਸਨਲਾਈਟ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੇ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਲਗਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਫਟ ਹੈ, ਲੋਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਲਾਈਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਕਾਈ ਵਿੰਡੋ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ? ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ। ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਰ ਲਈਓ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਲਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ। 10 ਨਵੰਬਰ 1965 ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਸ਼ਾਪਾਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਈਓ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ।
ਤਾਂਬੇ ਰੈੱਡ 골ਡ ਦਾ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ 골ਡ ਦਾ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। रेड गोल्ड भी ਹੁੰਦਾ? हाँ सुन लो मेरे को, सब कुछ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ 골ਡ ਦਾ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿਓ। ओके। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੜਾਈ ਜਾਈਓ। अच्छा जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗਾਗਰ 'ਚ 10 ਚੰਦ ਦੇ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਓ ਔਰ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਨਲਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੌਫਟ 'ਚ ਸਨਲਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ। हाँ जी। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਨਮੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਅਰ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Oh God, well done. हेयर एंड ब्यूटी 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ हेयर एंड ब्यूटी ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। हेयर एंड ब्यूटी ਰੱਖਣ ਐਜ਼ ए हॉबी, ਠੀਕ ਹੈ। प्रोफेशन नहीं। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, हेयर एंड ब्यूटी हॉबी ਰੱਖਣ ਨਾ, हॉबी ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ। ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਆਰਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ। हेयर एंड ब्यूटी ਚੱਕ ਲੈਣ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਰੱਖਣ ਐਜ਼ ए हॉबी। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਸੂਟ ਹਰਸੈਲਫ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਵਾਈ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ? We need a profession because we want to earn some money. Yes, yes. We want to be professionally, financially independent. Yes. Profession ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਤਾਂ profession ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हेयर एंड ब्यूटी ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਬਣੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚਲ ਜਾਏ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਚਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਂਟਾਸਟਿਕਲੀ ਓਕੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਲੀਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮਰਜਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਵੀ ਮਰਜਿੰਗ ਥੀਸ ਟੂ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਇਹ ਲੜਕੀ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਲੇ, ਇਹ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਇਹ ਮਚ। ਚਾਹੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ हेयर एंड ब्यूटी स्टूडियो खोल के बह जाए सिर्फ शौक वास्ते। अच्छा, ठीक है। पैसे इन्हें कमा लेगी, अपना इंटरेस्ट भी डेवलप कर लेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन हेयर एंड ब्यूटी ना मोगे ही नहीं उतरनी। गड्डी, डीजल, पेट्रोल, रोटी पानी, कपड़े, लाइफस्टाइल वो नहीं आएगा। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਤੁਸੀਂ Personality ਕੋਈ ਨੀ ਆਪਣੇ impress- ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਮੁੱਖਣ ਨਹੀਂ ਲਾਣ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੱਖਣ ਮੁੱਖਣ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਟੈਪ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਟੈਪ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਆ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੂਪ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਲੂਪ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਕ ਅਪ ਗਰਲ, ਕਮ ਔਨ ਵੇਕ ਅਪ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਦਾਂ ਕਮ ਔਨ ਵੇਕ ਅਪ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਥੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਡੀਸੈਂਟ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਫਟੀ ਹੈ, नो डाउट अबाउट इट। अग्रेसिव अप्रोच होएगी और वाइज भी हैगी, एनर्जेटिक भी होएगी, लेकिन अपने लोअर एब्डोमेन दा एनर्जी लैवल का ख्याल भी रखे। बहादुर है, फीयरलैस है, डरे डुरेगी नहीं। और ये अगे जाके जो 17 साल की उम्र तो ज़्यादा होएगी, ये थोड़ी डिप्लोमैटिक बनेगी। फिर सिचुएशन समझ के बजाय नक नुक फैलाए बिना गल कर सकेगी। प्राउड पर्सन होएगी, अपने तो बड़ा मान होएगा। और अपनी जिदा कहते होंगे है, इमोशनल बहुत है, सेंसिटिव बहुत है। वो एक थोड़ा जिहा साइड है जी आपू बार बार सपोर्ट देने की लोड़ है। आप ये कहना कि इमोशनस अच्छिया होंगी, कोई माड़ी गल नहीं है, ह्यूमन नेचर का पार्ट है। प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है, कल इमोशनस लैके ना बैठी रह तू माड़ी जी किसी ने गल कहती रोन लग गई, ये की गल है, जिंदगी किदां कड्डांगे आपां, ठीक है ना। हाँ जी इमोशनल नहीं, इनू प्रैक्टिकल बनाना है। हर इनू आप ट्रेनिंग देनी है इस बच्चे नू। दिल इत्थे है, दिमाग इत्थे है। परमात्मा ने दिमाग नू बॉडी च जगह उच्ची दी हुई है। दिमाग ना सोच विचार करनी है, दिल ना नहीं सोचना। हाँ जी जे सारा काम दिल तो लैन लगांगे फिर आप ग्रंपी होए रवांगे, मूँह लटकिया रहूगा, हर टाइम कोई ना कोई रंडी रनो चिमड़िया रहूगा। आप उदास है नहीं है, पर उदास जिंदगी जीन लग जाएंगे, बस ये है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन बस मैं एक ही चीज पूछनी थी, सक्सेसफुल होएगी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी सक्सैसफुल होएगी। मैं बार बार ये कह रहा है, तुसी इस कुड़ी नू अग्रैसिव और इमोशनल होने तो बचा लो। ठीक है जिथे अग्रैशन है ना, एनर्जाइज कर दो, मोटिवेट कर दो, इंथुजियास्टिक बना दो, इंथुजियास्टिक बना दो, ब्रेव बना दो। जिथे इमोशनल है ना, जिथे इमोशन बहुत ज़्यादा है, उत्थे प्रैक्टिकल बना दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जे तुसी ये गुस्सा भी पूरा है, इमोशन भी पूरी है, फिर आप सक्सैसफुल नहीं हुए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय।